मिस्टेक है, बट गलती से पहले एंट्री बैंक में आ गई और पैसा आया कि गया? गया। क्यों, कैसे पता चला गया? इश्यू। सपोज मेरा 2 अकाउंट है, एक करंट और एक सेविंग्स। बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट धंधे के लिए वापरता हूँ, सेविंग्स अकाउंट घर के लिए। मैंने सेविंग अकाउंट से चेक फाड़ा था, दोनों का चेकबुक अलग रहता है। सेविंग अकाउंट से चेक इश्यू किया था, तो सेविंग अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, बैंक ने गलती से करंट अकाउंट में से निकाला, तो पासबुक वेंट डाउन, कैशबुक। यही अगर ये फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेगा बैंक, अभी मैं BRS में डाल देगा, फ्यूचर में बैंक क्या करेगा, वो करंट अकाउंट में से गलती से डालेगा ना, उसको रिवर्स करेगा और सेविंग में से निकालेगा। और बाय मिस्टेक बैंक ने उड़ा दिया अपना बैलेंस, सेविंग का करंट में डाल दिया, ईबी गोज डाउन, सीबी फ्लैट। Let me check. जो अच्छी बैंकरप्टी है प्लस मैं बोर्ड में सुना था Yeah. Joey minus 7. Oh, right. Minus 7,000. I have a down here. Oh.
हाँ 41 वो 2 तो दिसंबर तक Yes. चलेगा। राइट 41 2 Yes. 41 250 is correct. Got it? Any doubt in the arrows? Anyone? No. All of you got this? Yes. पक्का? और क्या लिखोगे यहाँ पे आप? ये क्या है? ओडी से शुरू किया और पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना? तो ओडी आएगा, बराबर है? बैंक ओडी एज पर पासबुक, इज दैट राइट? बैंक ओडी एज पर पासबुक. हैव यू? दर्शी जी, all of you clear? Yes, sir. Want you all to try some number 23. Come on, 23 खुद से try करो सब लोग. 23rd some try on your own. Yes, but they बॉम्बे को जम रहा है? पक्का? खाली मुंडी में दिला, राइट आना चाहिए. सर आने ओवरड्राफ्ट में लगा है Overdraft ही है. Overdraft. What is credit balance as per cash book? Overdraft. Sir, overdraft ही है ना? Overdraft. Credit balance as per cash book is overdraft. OD. Passbook में याद रख, passbook में उल्टू सकते आई देखिए तो नहीं आ रही हूँ Cash book का credit is OD, passbook का debit is overdraft. OD है. एक मिनट पासबुक में रिकॉर्ड मैथ्स आया फर्स्ट वन आया. कर रहे हो ट्राई? नहीं जम रहा तो पूछो. यू डोंट गेट एनीथिंग प्लीज आस्क. क्रिश अरे खुद से ट्राई करो, नहीं जम रहा तो यू आस्क. ओके दैट्स ऑल इट. डिस्कस. प्लस 20 प्लस करें इट्स ओके यस तो minus 9 नीचे के ऊपर जाएगा हमारा परफेक्ट अरे परफेक्ट देव संजीव अल्लाह की मदद सर डी वाड़ो समझाओ 5000 में पेमेंट हाँ ये आपको बताया था, याद है? बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड. यस अगर डेटर से बिल आया
बिल रिसीवेबल और मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा के ले लिया। फिर बैंक जाएगा डेटर के पास और डेटर ने पैसा दे दिया तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड, और नहीं दिया तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो बैंक क्या छोड़ देगा अपने पैसे? वो कहाँ से लेगा? हम लोग से लेगा। हमारा अपने अकाउंट में से पैसा जाएगा, और ये ऑपरेशन पहले कौन करता है? बैंक। तो पासबुक गोज डाउन बाय व्हाट अमाउंट? 5,000 बिल अमाउंट। गॉट इट? एंड कैश बुक भी जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एंट्री आया नहीं, सेम मंथ में एंट्री पास नहीं। समझा? सो पासबुक गोज डाउन, कैश बुक रिमेन्स फ्लैट। दैट इज डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड। याद आया? डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड हमेशा पासबुक विल गो डाउन, कैश बुक विल रिमेन फ्लैट। बैंक विल डू इट फर्स्ट। एक्सपेंस है तो साथ में उड़ा सकते हो, एक्सपेंस और इनकम है तो अलग अलग। गेटिंग द एंट्रीज। सर 9,500 ऑन डिफरेंट डेट्स, मतलब वो अप्रैल के उसमें आएगा। अप्रैल के अंदर है, अप्रैल नहीं है। 5,000 कलेक्टेड टिल 9,500। कौन सा वाला पूछ रहा है? वही each month माने ई वाला। अच्छा, ई वाले में इश्यूड ऑन सप्लाई ऑन डिफरेंट डेट, ये सब अप्रैल में इश्यू हो चुका है। 2,500 आर प्रेजेंटेड इन मे। तो 7,000 आ रहे हैं। 7,000 So what is the बिल ऑफ एक्सचेंज अभी बोला ना, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। डेटर से बिल आया था, वो बिल का मेरे को अर्जेंट कैश का जरूरत था, तो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, 10,000 की जगह 9,900 ले लिया। फिर बैंक 2 महीने बाद डेटर के पास जाएगा बिल का पैसा लेने, और डेटर ने दे दिया तो वो ऑनर्ड है, और डेटर ने नहीं दिया तो डिसऑनर्ड। तो नहीं दिया तो बैंक छोड़ेगा थोड़ी अपने पैसे, बैंक कहाँ से लेगा? हमसे। और कितना लेगा? 9,900 फुल 10,000। यहाँ पे पूरा बिल अमाउंट हमारे अकाउंट में से कट जाएगा। सो पासबुक विल गो डाउन, पहले बैंक को पता चलेगा पासबुक गोज डाउन, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे तब कैश बुक। तो फिलहाल पासबुक गोज डाउन, कैश बुक रिमेन, पैसा गया अकाउंट में। आस्किंग सर पति सो आंसर ठीक है 23/7? 23,770। No, 777. 777 हाँ 23,770 पूजा। सही उत्तर। It's okay. जन राम भी आप बहू बातों करे जा रहे, शांति थी। 30 में टोटल पहला वाले में क्या लोचा हमारा समझा आपको? पहले वाले में बैंक ने गलत चेक रिकॉर्ड कर दिया अमाउंट, 158 का 185 कर दिया, डिफरेंस ऑफ 27 मिला। सेकेंड वाले में क्या हुआ? 15,000 के चेक डिपॉजिट हुए थे, तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? कैश बुक गोज अप बाय 15, बट पासबुक गोज अप बाय 9,500। 9,500 ही 30th अप्रैल तक कलेक्ट हुआ, अप्रैल के महीने का कर रहे हो, समझाया? सेम मंथ में 9,500 ही कलेक्ट हुआ, एरो मूव डाउनवर्ड, सो यू ऐड हाउ मच?
5,500. थर्ड वाले में क्या हो रहा है? Plus. बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, मतलब डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने हमारे खाते में से काटा, पासबुक नीचे चला गया, कितने से? 5,000 से. कैश बुक रिमेन फ्लैट, एरो मूव डाउनवर्ड एट 5,000. इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द चेक्स ऑफ 9,500 इश्यूड मतलब पैसा गया, तो कैश बुक गोज down by 9,500. Is that right? Yes. Checks of 2,500 were presented on 5th May and the remaining were presented in April. तो 5 मई वाला मतलब नेक्स्ट मंथ में गया, तो इस महीने में कितने चेक्स प्रेजेंट? 7,000. तो 7,000 वाले की एंट्री आई है कि नहीं आई है? आई है, तो उसमें पासबुक भी नीचे जाएगा, लेकिन कितने से जाएगा? खाली 7,000. तो ये 9,500 से, ये 7,000 से, तो सब 2,500. What is 2,500? जो सेम मंथ में क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ. समझा? उसके बाद what next? One customer directly deposited 3,000 into our bank account without our knowledge. Jalsa. Passbook goes up. Cash book flat. So this is minus 3,000, right? And interest on overdraft and telephone charges were debited in the passbook but not recorded in cash. कौन से बुक में आया? Passbook goes down by 1,250. Arrow moves downwards. At 1,255. Is that right? What's your final answer? I think it is 23,777. पॉजिटिव और नेगेटिव? ओडी से शुरू किया, पॉजिटिव आ रहा है तो ओडी. तो क्या लिखने का अंत में? दिस इज व्हाट बैंक ओडी एज पर पासबुक. बैंक ओडी एज पर पासबुक. आया ये? नी डाउट्स? पक्का? अब करते हैं स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहला प्रॉब्लम लेना है आपको. सबसे पहला आई थिंक वी डिड सम नंबर 10. जगह छोड़ा होगा आपने, दिख रहा है? सम नंबर 10 में आपने जगह छोड़ा होगा, राइट? सम नंबर 10 में यू हैव लेफ्ट सम स्पेस फॉर स्टेटमेंट. और क्या है स्टेटमेंट? क्या है? इट इज सिंपली कॉपिंग द क्वेश्चन. ओके, बहुत सिंपल सी चीज है. अब ध्यान क्या रखना है कि एग्जाम में स्टेटमेंट का ही मार्क्स है, एरो का कोई मार्क्स नहीं होता. सिर्फ एरो बना के आओगे 0 मिलेगा, ठीक है? लेकिन एरो नहीं बनाओगे तो स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं. वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द व्हाट यू कैन से, स्टेटमेंट को मेकअप करेंगे. एरोस को मेकअप करेंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगा, ऐसा है. ओके, सो एरोस को मेकअप करना है, दैट इज व्हाट इज स्टेटमेंट, सिंपल एज दैट. सो एरोस करने पड़ेंगे लेकिन मार्क्स स्टेटमेंट है, ठीक है? सो इन द बुक्स ऑफ, कुछ नाम दिया है? नहीं दिया है. तो डॉट 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 10th sum we are doing bank reconciliation statement as on what was the date? 10th sum में क्वेश्चन आंसर सामने रखना, एरोस. आई थिंक द डेट वाज 31st October 2011. तो आप बना रहे हो 31st October 11 की स्टेटमेंट. कैसा फॉर्मेट होगा? कुछ ऐसा होगा आपका फॉर्मेट. पहला कॉलम होगा नंबर, सीरियल नंबर, या मार्जिन यूज कर सकते हो. पर्टिकुलर्स, अमाउंट. कॉपी कर लो, ये कॉलम ड्रॉ कर लो, फिर साथ में करना. पर्टिकुलर्स, हाँ सॉर्ट ऑफ, लेकिन इसमें डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा, एलएफ नहीं होगा, जेएफ नहीं होगा. फर्स्ट तो खाली અહીંયા કરું. ફર્સ્ટ માટે નથી જગત છોડી, બીજા બધા માટે છે. कर लो પૂજા. कर लो, ड्रॉ कर लो. मार्जिन यू कैन यूज फॉर सीरियल नंबर. क्या हो गया पूजा? એટલે ઓલરેડી ટાઈમ પાસ માટે સ્ટેટમેન્ટ કોણે કીધું તને? ફોર્મેટ આવી છે સ્ટેટમેન્ટ. અંતર્યામી टाइम पर है. देखो स्टेटमेंट कैसे बनाना है.
फॉर्मेट है उसका, नंबर, पर्टिकुलर, LFJF कुछ नहीं आने वाला है, ये जर्नल भी नहीं है, लेजर भी नहीं है, खाली चोपड़ा एक बुक में लिखा हुआ, कोई भी एक सादा बुक में बनाया हुआ है। ओके, अमाउंट, दो कॉलम है अमाउंट के, क्यों दो कॉलम आपको समझ में आ जाएंगे, जब मैं बना रहा हूं ना अभी आपको पता चल जाएगा। इनर एंड आउटर कॉलम फॉर अमाउंट। चलो ड्रॉ करो, स्केल नहीं चलो करो फटाफट। 2 columns, okay, for amount. Now see, जो आपने एरोस बनाए हैं उसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी है आपने देखो, what have you written in the first line? Bank balance as per cash book, right? कितना है वो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आपने लिखा है 49,000, राइट? बाहरी कॉलम में लिखना है, आउटर कॉलम। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000, यू हैव टू राइट इट इन द आउटर कॉलम, ठीक है? देन एक लाइन छोड़ के लिखने का ऐड हो गया। इधर आने वाली आने का नहीं कौन सा है इसका? ये ऑन किया यौन किया अरे बाबा इतना बोरिंग हो गया। ऐड बोला, अचानक से इतना इमोशनल हो गया। ऐड फर्स्ट वन, व्हाट यू विल डू, ऐड में देखो उधर प्लस में आपने क्या क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, कौन है? ऐड में आपने क्या क्या ऐड किया है देखिए जरा वहां पे। आई थिंक यू हैव एडेड 8,500 आपने ऐड किया, राइट? 10,000 ऐड किया और 8,500 और 10,000, 3 अमाउंट्स आपने ऐड किया, राइट? तो पहला 8,000, अभी 8,000 के लिए वहां पे क्वेश्चन में दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? Our debtor directly deposited into bank but not recorded in cash. वही स्टेटमेंट को आपको सिंपल इंग्लिश में ओन वर्ड्स में क्रिस्प करके लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ओन वर्ड्स में आप कन्वर्ट करके मीनिंग वही होना चाहिए ओन वर्ड्स में, जैसे नरेशन लिखते हो सेम वे यू कैन राइट। कैसे लिखने का? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 8,000। कैसे लिखना है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट पढ़ के आप एरोस बना सकते हो। स्टेटमेंट पढ़ के आप एरोस बना सकते हो। ऐसे लिखना है स्टेटमेंट, सिंपल एज दैट। खाली ऐसे मत लिखना कस्टमर,